Hello, class 12th. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, yesterday we have studied about the small scale industry, its characteristics, and the problem faced by small scale industry. Till now, we have seen the problems and reforms under agriculture sector, under industrial sector, and now today we will talk about trade policy. ट्रेड पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो समझेंगे क्या है बेसिकली ये। तो पहले 7 5 ईयर प्लान्स में जो ट्रेड पॉलिसी थी भारत में, उसे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या टेक्निकल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी यानी भारत में होने वाले इंपोर्ट्स यानी जो भी विदेशों से सामान लाया जाता है उसे ना लाना व अपने देश में ही उन सामानों को प्रोड्यूस करना। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो विदेशी चीज़ों की जगह अपने देसी सामान को यूज़ करना। ये पॉलिसी कुछ थी हमारे उस टाइम पे। अब एम क्या था इसका? तो बेसिक एम इसका ये था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री या हमारे भारत की जो भी इंडस्ट्री है उन्हें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेव करके रखना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि फॉरेन करेंसीज जो हमारे आरबीआई के पास रहती है उनको सेव करके रखना फ्यूचर की कंटिजेंसीज के लिए, ट्रेड में उसे वेस्ट नहीं करना। और इंडिया को सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। और आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? जब अपने देश में खुद ही प्रोडक्शन करेंगे और अपने देश की ज़रूरतों को खुद ही पूरा करेंगे। अब देखेंगे क्या क्या टूल्स अपनाए गए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन इंपोर्ट्स को रोकने के लिए। तो जो हमारे प्रोटेक्शन टूल्स थे वो दो थे, टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ यानी वो टैक्स जो इंपोर्टेड गुड्स या विदेशी गुड्स भी जिन्हें बोल सकते हैं उनमें लगाया जाता था और उस टाइम बहुत ज़्यादा लगाया जाता था ताकि वो विदेशी गुड्स या इंपोर्टेड गुड्स बहुत महंगे हो जाएं और फिर कोई उन्हें एक्सपेंसिव होने की वजह से ना खरीदे और हमारे भारतीय गुड्स ही खरीदे। यानी कि होता क्या था टैरिफ पॉलिसी में कि जो भी विदेशों से सामान लाया जाता था उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था और फिर वो इससे कॉस्टली हो जाते थे और कॉस्टली होने के कारण उन्हें कोई नहीं खरीदता था या इस तरीके से वो इग्नोर करते थे इंपोर्टेड गुड्स के सेल को और डोमेस्टिक सामान के सेल को बढ़ावा देते थे। अब जैसे मान ले जाए कोई विदेश से हमने कोई फ़ैन ले आए, अब फ़ैन हम ले आए तो मान लो वो 1000 का है तो 1000 में हमने उसमें क्या लगा दिया 300% या 200% उसमें टैक्स लगा दिया तो यानी कि वो 3-4 हज़ार का हो जाएगा। तो जब वो इतना महंगा हो जाएगा तो उसको फिर कौन खरीदेगा? तो इस तरीके से महंगा कर देना विदेशी सामान को ताकि इंडियन सामान की बिक्री हो। दूसरा था हमारा कोटास। कोटास यानी कि मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर देना कि कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखो वही जो मैंने फ़ैन वाला एग्जांपल दिया उसी को कंटिन्यू करूँगी। जैसे हम फ़ैन ला रहे हैं, चलो ठीक है उसने कहा कि ठीक है 3-4 हज़ार महंगा हो जाए कोई बात नहीं, पर अब वो लाना चाह रहा है, अगर इंडियन में वो प्रोड्यूसर लाना चाह रहे हैं यहाँ वो सेलर इंडिया में लाना चाह रहा है तो मान लो वो 1000 यूनिट्स लेके आ रहा था तो फिर उसने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने वहाँ पर लिमिट फिक्स कर दी कि आप 20 यूनिट से ज़्यादा नहीं ला सकते। तो कोटास में क्या करते हैं, लिमिट को फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी यूनिट से ज़्यादा आप नहीं ला सकते। अब इससे क्या होगा, लिमिटेड क्वांटिटी आएगी, अगर चीज़ नहीं होगी तो फिर इंडियन की ही चीज़ें बिकेगी, जिससे फिर क्या होगा, हमारा इंडियन जो प्रोड्यूसर है वो उसकी इनकम जनरेट होगी और हमारे इंडियंस को ही फ़ायदा होगा जिससे कि। ठीक है, अब रीजंस देखेंगे तो क्या रीजंस थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को लाने के। तो पहला क्या है देखेंगे तो इंडिया जैसे कि अंडर डेवलप था उस टाइम पे, तो इसके प्रोडक्ट जो भी थे, इंडियन प्रोड्यूसर के जो भी प्रोडक्ट थे वो compete नहीं कर पा रहे थे आपके वर्ल्ड कंपटीशन को या ग्लोबल कंपटीशन को compete नहीं कर पा रहे थे। जो वहाँ पे गुड्स थे ग्लोबली, जो हमारे पास गुड्स थे उसको वो compete नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड कंपटीशन से इंडियन प्रोड्यूसर्स को ये कदम उठाया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है,
दूसरा है रिस्ट्रिक्शंस लगाना इंपोर्ट्स में। इंपोर्ट्स में रिस्ट्रिक्शन दो तरीके से जैसे हम लगा रहे थे टैरिफ्स एंड कोटास के थ्रू, तो ये भी ज़रूरी था उस टाइम लगाना, ताकि जो हमारा फॉरेन रिजर्व्स है वो भी हमारा मेंटेन रहे, वो भी खर्च ना हो, और हमारी जो इंडियन वेल्थ है वो ऐसे फालतू के लग्जरी गुड्स के चक्कर में हमारा वेस्ट ना हो। सो आज हमने पढ़ा ट्रेड पॉलिसी क्या थी भारत की 1950 से लेकर 1990 तक की, और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से, और सेव करना फॉरेन रिजर्व्स, एंड इंडियन प्रोड्यूसर को सेल्फ रिलायंट बनाना, या इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना। और हमने प्रोटेक्शन टूल्स देखे, तो वो थे कोटाज एंड टैरिफ्स। तो कोटाज यानी कि मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करना किसी भी गुड्स के इंपोर्ट में, और टैरिफ्स यानी कि टैक्स लगाना जो कि बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे ताकि वो गुड्स ना बिके, विदेशी गुड्स ना बिके। और लास्ट में हमने रीज़न देखे जो कि थे कि वही जो आपके पहले एम्स में थे लगभग वही वो आपके रीजंस हैं। तो पहला जिसमें कि था कि इंडियन इंडस्ट्री को, इंडियन कंट्री को प्रोटेक्ट करना वर्ल्ड कंपटीशन से, फॉरेन एक्सचेंज को ख़त्म होने से एक तरह से रोकना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।